Hello everyone, welcome to Math Science YouTube channel. So in this class we will discuss about state of matter. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था मैटर के बारे में। तो मैटर कैन बी क्लासीफाई इन 3 स्टेट। ओके, तो मैटर को 3 स्टेट में क्लासीफाई किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेट इज दैट सॉलिड स्टेट, एंड सेकेंड स्टेट इज दैट लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड स्टेट इज दैट गैस स्टेट। ओके, तो ये तीनों फिजिकल स्टेट के बारे में इस सेशन के अंदर हमें डिस्कस करना है। खास करके ये तीनों स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, और लास्ट में हमें ये तीनों स्टेट की कंपैरिजन करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट वी हैव टू स्टार्ट सॉलिड स्टेट। ओके, तो आप सभी को स्टूडेंट्स पता ही होगा कि सॉलिड किस तरह से दिख रहा है, सॉलिड के कौन सी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो आप सभी ने जितने भी सॉलिड देखे हैं वो सारे सॉलिड के जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, यानी सॉलिड मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े टाइटली पैक होते हैं। किस तरह से, तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ। आप डायग्राम देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये डायग्राम है। ये इमेजिनेशन कर लो कि एक टाइप का सॉलिड मैटर है, और सॉलिड मैटर के आपस के जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, उसके बीच में स्पेस बहुत कम है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका वॉल्यूम किस तरह से है, तो सारी डिस्कस इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा वो है कि फिक्स मास। तो सॉलिड के जो मास होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी टू पार्टिकल्स के डिस्टेंस, यानी इंटर पार्टिकल यानी जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स है। सपोज कि आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम सॉलिड मैटर का है। तो सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल्स हैं यानी इंटर पार्टिकल्स, तो इंटर पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लिस्ट है, यानी टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, यानी लिस्ट है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लिस्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इनकम्प्रेसिबल। तो आपको स्टूडेंट्स पता ही होगा कि ये टाइटली पैक है, इसीलिए वो कंप्रेसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि टू पार्टिकल्स के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए उसे कंप्रेस करना इम्पॉसिबल है। ओके, चलो, तो इनकम्प्रेसिबल कंप्रेस होता है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाई डेंसिटी। उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर डेंसिटी क्या है, व्हाट इज डेंसिटी। तो आपको मैं बता दूं कि द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम बोलते हैं डेंसिटी। ओके, तो आपको पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जिस तरह से कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मैटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज होगा, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी मैटर जो है, उसका मास अगर इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कि डू नॉट डिफ्यूज। ओके, तो उसे डिफ्यूज कर सकते नहीं। ओके, यानी वो डिफ्यूज नहीं हो सकता, यानी स्प्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि वो टाइटली पैक है। उसके टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। ओके, बहुत ही कम है, इसकी वजह से वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, यहाँ से वहाँ मूविंग नहीं कर सकते इतनी। ओके, तो कैन नॉट डिफ्यूज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो जो मैटर के पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स यानी टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, आपको पता है कि टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस कम होगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, जो प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक। उसके जो पार्टिकल्स हैं, ओके, वो बहुत ही वेरी क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, इसकी वजह से वो क्लोजली क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो ये थी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोगों को सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये थी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। हमें लास्ट में गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों को कंपेयर करना है, तीनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट आप सभी को पता होगा कि आपने फर्स्ट देखी है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जो टू पार्टिकल्स थे उसके बीच में बहुत ही डिस्टेंस कम था। ओके, लिस्ट डिस्टेंस था। तो यहाँ थोड़ा डिस्टेंस होगा। ओके, चलो देखते हैं डायग्राम उसका। ओके, तो डायग्राम देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि टू पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज वो है नॉट फिक्स शेप, उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, यानी इमेजिनेशन, यानी आप वैसा बोल सकते हो कि लिक्विड को जो भी कंटेनर में हम फिल करें वो कंटेनर का वॉल्यूम वो यानी वो शेप वो पोसेस कर लेता है। ओके, एंड नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम एंड मास, लेकिन उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और मास उसका फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज दैट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो आर लार्जर देन सॉलिड। ओके, तो उसका जो इंटर पार्टिकल्स यानी टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है और सॉलिड की कंपेयर में थोड़ा लार्ज होता है। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ओके, वो इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, यानी उसे कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कभी कभी वो इनकम्प्रेसिबल भी होता है। ओके, यानी मोस्ट ऑफ आपको पता है कि सॉलिड के कंपेयर में उसके टू पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा लार्ज है, जिसकी वजह से आप उसे थोड़ा कंप्रेस भी कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज। ओके, तो उसकी डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सॉलिड के कंपेयर में बहुत ही लो है, जिसकी वजह से वो उसके जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से वहाँ डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, स्पेस है, जहाँ से वो अच्छी तरह से डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, कैन बी डिफ्यूज। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकर देन सॉलिड। ओके, तो इंटर पार्टिकल्स यानी जो लिक्विड मैटर है, लिक्विड मैटर के जो पार्टिकल्स है यानी टू पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर में वीक है। इसके कंपेयर में वीक है, सॉलिड के कंपेयर में। क्यों? बिकॉज आपको पता होगा कि सॉलिड के टू पार्टिकल्स का बीच के जो डिस्टेंस है वो लिक्विड के कंपेयर में क्या है, बहुत ही कम है। लिक्विड की कंपेयर में बहुत ही कम है, इसका मीनिंग कि उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, उसका अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड का ज़्यादा हुआ। किसके कंपेयर में? लिक्विड की कंपेयर में। इसीलिए हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकर देन सॉलिड। इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, और सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का वीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक। ओके, बहुत ही लेस क्लोजली पैक होते हैं, इतने क्लोजली पैक नहीं होते जितने सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो ये हमारा था लिक्विड, और ये आप देख रहे थे लिक्विड की प्रॉपर्टीज। ओके, अब लास्ट है हमारे लिए फिजिकल स्टेट गैस। तो गैस स्टेट जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, चलो तो फर्स्ट डायग्राम देखेंगे गैस, जो कि आप सभी को पता होगा कि गैस मैटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही फ्रीली होते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई डिस्टेंस होता है। किसके कंपेयर में? यानी सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत सारा डिस्टेंस होता है। चलो हम डायग्राम देखकर पता चलाते हैं। ओके, तो ये उसका डायग्राम है। तो आप देख सकते हो कि गैस के पार्टिकल्स यानी टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है गैस की? तो गैस की फर्स्ट प्रॉपर्टीज है नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। ओके, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता और ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। उसके इंटर पार्टिकल यानी टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हाईली कंप्रेसिबल। आपको पता है कि टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, जिसकी वजह से उसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस वैसी चीज़ है, गैस वैसी फिजिकल स्टेट है जिसे हाई कंप्रेसिबल होती है। ओके, जिसे लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी इज लीस्ट। उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसका मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम है, उसकी वजह से वो डिफ्यूज़ हो सकता है, इजीली डिफ्यूज़ हो सकता है यहाँ से वहाँ। क्योंकि आपको शायद पता है कि उसके बीच का टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, और उसके पार्टिकल्स इजीली स्प्रेड हो सकते हैं यानी डिफ्यूज़ हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकर। ओके, यानी गैस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इंटर पार्टिकल्स, तो इंटर पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। क्योंकि क्यों वीक होता है आपको पता है? बिकॉज उसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस होता है, और जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो लार्ज होगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, वीक होगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट constituent particles are free
टू मूव अबाउट। ओके, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस मैटर के वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, कहीं भी, क्योंकि वो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं इसीलिए। चलो, तो उम्मीद रखता हूँ कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, इन तीनों स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब देखते हैं इन तीनों फिजिकल स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन। ओके, जो कई बार एग्जाम में रिपीट होती है। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का चार्ट जिसमें मैंने कंपैरिजन दिखाई है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो आप देख सकते हो फर्स्ट है प्रॉपर्टीज शेप। तो शेप में सॉलिड की ओर देखते हैं। सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफाइनेट शेप होता है। लिक्विड का शेप कोई डिफाइनेट होता नहीं, दे डू नॉट हैव डिफाइनेट शेप। और गैस का तो आपको पता ही है कि उसका भी डिफाइनेट कोई शेप होता नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी से हमारी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी शायद आपको पता ही है कि उसकी जो वॉल्यूम होती है सॉलिड की वो डिफाइनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड की डिफाइनेट वॉल्यूम होती नहीं और गैस की भी नहीं होती। ओके, दे डू नॉट हैव डिफाइनेट वॉल्यूम, लिक्विड एंड गैस। ओके, चलो देखते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी से हमारी डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो। तो फर्स्ट है, तो सॉलिड के अंदर हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड के अंदर लेस डेंसिटी होती है सॉलिड के कंपेयर में, और गैस के अंदर सबसे लीस्ट डेंसिटी। ओके, सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में। ओके, चलो देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि जो मैटर कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं ना, मैटर के पार्टिकल्स, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको पता चल गया है कि जो फ्रीली मूविंग कर सके उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो वो किस में होती है? गैस में। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में? लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में। और सबसे लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड की, सॉलिड स्टेट की। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारा अभी हमने देखा है कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है और लिक्विड में लो होती है और गैस के अंदर हाई कंप्रेसिबल होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन चार्ट। ओके, तो उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अधीन कंपैरिजन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो यूट्यूब पर ऐड हो तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास आए।